हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं एसईपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आई, जिसमें इस कंपनी में हमें फ्राइडे को लगभग कंपनी के शेयर प्राइस में 6% की गिरावट देखने को मिली। जिसमें यहाँ पर टीसीआईएल द्वारा इस कंपनी को जो ऑर्डर दिया गया था उस पर यहाँ पर टीसीआईएल ने बैन लगा दिया, जिसके बाद हमें कंपनी के शेयर प्राइस में 6% की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर ये नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई, जिसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डर्स में ज़बरदस्त पैनिक फैल गया और कंपनी में गिरावट देखने को मिली। इस न्यूज़ के साथ साथ इस कंपनी से इस समय पॉजिटिव अपडेट भी निकल कर आ रही है, जिसमें कंपनी के द्वारा अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 को अनाउंस करने की डेट को कर दिया गया है और यहाँ पर ज़बरदस्त ऑर्डर भी मिला है। इन सभी अपडेट को देखने के लिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसईपीसी लिमिटेड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी है। ये कंपनी मल्टीपल डिसिप्लिनरी डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग को हैंडल करती है और साथ में ये कंपनी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी कार्य करती है, जैसे वाटर प्रोसेस एंड मेटलर्जी, पावर एंड माइनिंग। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 6 रुपये 14 पैसे चल रहा है। यहाँ पर हमें फ्राइडे को कंपनी के अंदर 6.12% की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 6 रुपये 48 पैसे था, हाईएस्ट 6 रुपये 48 पैसे गया था और लो यहाँ पर फ्राइडे को 6 रुपये 14 पैसे रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 4 रुपये 65 पैसे, हाई 13 रुपये 75 पैसे। 6 महीने में इस कंपनी के अंदर हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 37.22% की। 6 महीने में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 4 रुपये 65 पैसे तक चला गया था, जिसके बाद हमें कंपनी में यहाँ पर रैली देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट भी मिले थे। एक लंबी रैली के बाद हमें करेक्शन देखने को मिलती है और इस समय इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आई, कंपनी में गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह को भी देखेंगे। इससे पहले आज के हम भारत की मार्केट की बात करें तो भारत की मार्केट में हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। 455 पॉइंट की यहाँ पर सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली और भारत के यहाँ पर कंपनियों में भी इसी हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी में जो गिरावट हुई उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंसल्टेंट टीसीआईएल टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बैनिंग ऑर्डर रिलेटेड टू पंजाब स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट कैंसिलेशन। यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंपनी को टीसीआईएल मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से पंजाब में स्मार्ट मीटर बिजली बिल लगाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था, उससे यहाँ पर टीसीआईएल ने बैन लगा दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डर्स में नेगेटिव न्यूज़ फैल गई और कंपनी में 6% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर एसईपीसी चैलेंजेस द ऑर्डर लीगली एमिंग टू सेफगार्ड बिजनेस इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। यहाँ पर जो एसईपीसी के द्वारा कहा गया कि जो हमारे ऊपर बैन लगाया गया है वो इलीगल है, इसे एसईपीसी लिमिटेड ने यहाँ पर कोर्ट में याचिका दायर की है। यदि एसईपीसी लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को जो कोर्ट में दायर किया है इसे जीत जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट होगी और यहाँ पर ज़बरदस्त कंपनी को और भी ऑर्डर मिलने की संभावना होगी और कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर ये केस अभी फ़िलहाल के लिए कोर्ट में है। इस कंपनी हम पॉजिटिव अपडेट की बात करें तो यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 की डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि 11 अगस्त है। 11 अगस्त को ये कंपनी अपना Q1 रिजल्ट घोषित करने वाली है। यदि उसमें कंपनी में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है तो कंपनी में हमें दोबारा से यहाँ पर रैली देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर एसईपीसी लिमिटेड कंपनी को 854.57 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला सेल से। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में इस कंपनी को ईपीसी पाइपलाइन पर कार्य करना है। इससे इस कंपनी पे जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं लगातार, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मार्च 2026 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.67% थी, जो कि जून में घटकर प्रोमोटर्स की होल्डिंग मात्र 11.67% बची है। मार्च से जून के बीच में हमें ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली प्रोमोटर्स के द्वारा। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स लगातार कंपनी को सेल
करते जा रहे हैं और कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब यदि कंपनी को क्वाड्रेंट में प्रॉफिट होता है तो दोबारा यहाँ पर फिल और प्रोमोटर्स द्वारा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी में यहाँ पर दोबारा से तेजी लौटने की संभावना है। इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया था उसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 13.73 करोड़ हुआ था मार्च क्वाड्रेंट 2026 में। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 37% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 10.02 करोड़ था। अबीटा 25.33 करोड़ हुआ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला था अबीटा में भी 7.33% का, क्योंकि पिछले साल अबीटा 23.60 करोड़ था। यहाँ पर ज़बरदस्त हमें नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसके बावजूद भी कंपनी में हमें उस हिसाब से तेज़ी देखने को नहीं मिली, क्योंकि प्रमोटर्स ने लगातार कंपनी के शेयर को सेल किया। नेट सेल 273.83 करोड़ हुई थी मार्च क्वार्टर 2026 में। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 132.45% का। यहाँ पे 100% से भी नेट सेल में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 117.80 करोड़ हुई थी। यहाँ पर ज़बरदस्त Q4 रिजल्ट रहा था, उसके बाद भी कंपनी में यहाँ पर हमें उस हिसाब की तेज़ी देखने को नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट की डेट को अनाउंस किया जो कि 11 अगस्त है, उसमें यदि कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है और इस कंपनी को जो रेगुलर प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए TCIL द्वारा इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला था उसे बैन कर दिया गया है। इसी कारण हमें इस कंपनी में 6% की गिरावट देखने को मिली थी। तो आप इस कंपनी को मंडे पर नज़र बनाए रख सकते हैं। मंडे को इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।